हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। व्यूवर्स, ये मेरी रीडिंग है 2023 के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, नया साल आने वाला है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए मंगलमय हो और नया साल आपके लिए हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस लेकर आए। तो आप सभी को बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं। ये साल टोटल नंबर इसका पड़ता है 7। 7 नंबर होता है केतु का नंबर जो है इस साल सभी राशियों के लिए, सभी नंबर्स वालों के लिए कुछ अपने अंतर मन की आवाज़ पहचानने का वर्ष है। ये साल है आपके अंतर मन की, सबकॉन्शियस माइंड की जो भी एक्टिविटी चल रही है वो आपको इस साल सुनने को मिलेंगी। बहुत सारे लोग हैं जो अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ग्रोथ की तरफ, आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को इससे फ़ायदा होगा, कुछ लोगों की इच्छाएं जो हैं वो पूरी होंगी। स्पेशली 2 नंबर और 7 नंबर जिनका भी बर्थडे 2, 20, 11 और 29 आता है, उनका नंबर टोटल नंबर 2 पड़ता है। वो जो भी इस वर्ष मैनिफेस्ट करेंगे, उनकी सारी इच्छाएं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, सभी इच्छाएं पूरी होने की संभावना यहाँ पर बन रही हैं। तो 2023 जो वर्ष है, इसलिए 2 नंबर वालों को ये हिदायत दी जाती है कि आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करने से पहले ये सोचना है कि उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये साल है मैनिफेस्टेशन का, आपकी इच्छाओं को पूरा करने का। 2 नंबर वाले जो भी हैं, वो मेरे व्यूवर्स जो भी मन में सोचेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ये साल उनको देकर ज़रूर ज़रूर जाएगा। 2 नंबर वालों के लिए स्पेशली ये एक स्पेशल अटेंशन की बात यह है कि उनको अपने हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये साल आपको बहुत सारा पैसा भी देकर जाएगा, प्रोग्रेस भी होगी, ग्रोथ भी होगी, फाइनेंस भी आपके बढ़ेंगे काफ़ी। लेकिन आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देना है। 7 नंबर वालों के लिए भी सेम यही हिदायत दी जाती है कि 7 नंबर वाले जो हैं, ये साल उनके लिए मैनिफेस्टेशन का ईयर है। इसलिए जो भी सोचें अच्छा सोचें, उससे किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। तो अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करें, प्लान बना लें। जो भी 7 नंबर वाले इस साल प्लान बनाएंगे, कुछ भी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, फाइनेंस को ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, करियर में आगे बढ़ना है, या कुछ लोग यहाँ पर गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, घर खरीदना चाह रहे हैं, वो भी इस साल खरीद सकते हैं। लेकिन ध्यान इसी चीज़ का रखना है कि किसी का उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये साल है मैनिफेस्टेशन का, सभी राशियों के लिए मैनिफेस्टेशन ईयर है ये। तो सबके लिए बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनका भी नंबर 1, 10, 19 या 28 आता है, उनके लिए उनका नंबर टोटल नंबर 1 आता है, उनके लिए रीडिंग करते हैं कि उनके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ये साल उनके लिए कैसा जाने वाला है। एक नंबर जिनका भी बनता है, उनके पास बहुत सारे, देखिए 7 नंबर, यहाँ पर भी 7 नंबर आया है, 7 ऑफ कप्स का नंबर है ये नंबर कहता है 7 नंबर, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, करियर के लिए, फाइनेंस के लिए। लेकिन आपको उसमें उलझना नहीं है, आपको उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। 2 नंबर वालों के लिए जिनका भी बर्थ डेट 2, 11, 20 और 29 आता है, उनके लिए देख लेते हैं ये साल कैसे जाने वाला है। कुछ यहाँ पर मेजर चेंजेस हो सकते हैं, कुछ यहाँ पर मैनिफेस्टेशन, देखिए हमें पहले ही बताया था मैंने कि 2 नंबर वालों के लिए ये ईयर है मैनिफेस्टेशन का। कुछ ऐसा मैनिफेस्ट ना कर लें, इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। जो भी आप इस साल में मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ें आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाएंगी।
इसलिए जो भी मैनिफेस्ट करें सोच समझ के करें, और किसी भी दुख की घड़ी में या आपको कहीं कुछ हर्ट होता है तो उसमें कुछ भी नेगेटिव या कुछ ऐसा मैनिफेस्ट ना कर लें जिससे आपको फिर बाद में तकलीफ हो। तो ऑल द बेस्ट। देखते हैं 3 नंबर वालों के लिए जिनका भी बर्थडे 3, 12, 21 और 30 आता है, उनके लिए ये साल कैसा जाने वाला है। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर है। कोई भी यहाँ पर आपको लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल मिल सकता है। जिन लोगों की शादी की बातें चल रही हैं उनकी शादी यहाँ पर फिक्स हो सकती है। इनफैक्ट यहाँ पर शादी होने की पूरी तरह से संभावनाएं बन रही हैं। कुछ लोगों का सोलमेट आ रहा है वापस। कुछ लोग जो रूठ कर चले गए थे, इनके पार्टनर्स जो रूठ के कहीं चले गए थे, वो वापस आएंगे और आपके साथ घर बसाएंगे। कोई यहाँ पर किसी को प्रपोज भी कर रहा है। आपकी खुशहाल ज़िंदगी की कामना के साथ आपको इस साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 नंबर वालों के लिए देख लेते हैं ये साल कैसा जाने वाला है 2023। जिनका भी बर्थ डेट 4, 13, 22 और 31 है, उनके लिए ये साल कैसा जाने वाला है। यहाँ पर बहुत सारा पैसा आएगा। 4 नंबर राहु का नंबर है, ये ईयर है केतु का। तो यहाँ पर जो कंप्लीट है वो कंप्लीशन हो रहा है किसी चीज़ का। यहाँ पर 4 नंबर वालों के पास में बहुत अधिक मात्रा में पैसा आएगा, लेकिन उस पैसे को आपको संभाल के रखना है और बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही समझदारी के साथ उस पैसे को आपको यूज़ करना है। तो कहीं पर आपको थोड़ी-सी ऐसे अकेलेपन की फीलिंग भी यहाँ आ सकती है। सब कुछ होते हुए भी थोड़ा बहुत खालीपन भी यहाँ पर आपको महसूस हो सकता है। तो उस हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो पेट पालने की तैयारी में हैं, कोई एक पेट भी इस ईयर पाल सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स की भरपूर प्रचुरता का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है। तो ऑल द बेस्ट 4 नंबर वालों के लिए। 5 नंबर वालों के लिए देख लेते हैं ये साल क्या लेकर आ रहा है। 5 नंबर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ जो डेट है, बर्थ डेट है 5, 14 और 23, उनके लिए ये साल क्या लेकर आ रहा है देख लेते हैं। ओ माय गॉड, ये तो पहले ही गिर गया था कार्ड, कोई बात नहीं। 10 ऑफ वैंस का कार्ड है। बहुत सारे यहाँ पर मेरे जो 5 नंबर के जो व्यूअर्स हैं, वो अपनी ग्रोथ के लिए बहुत सारे नए नए काम तो शुरू कर देंगे, फिर बाद में उनको काम को, जो भी काम शुरू कर रहे हैं, बिजनेस है या कुछ भी जॉब है या फिर कुछ वर्कलोड उनके ऊपर इस साल बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो इसलिए थोड़ा सा कुछ भी काम शुरू करने से पहले आप किसी से सलाह ज़रूर लें। अपने बड़ों की, गुरु की, किसी मेंटर की ज़रूर हेल्प लें। कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको यहाँ पर किसी की सलाह की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है यहाँ पर आप बहुत सारे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक साथ मल्टीपल बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो उससे आपको बर्डन भी फील हो सकता है। तो यहाँ पर आपको एडवाइस ये दी जाती है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने से बड़ों की, अपने गुरुओं की, मेंटोर्स की या जिस किसी को भी आप अपना आइडल मानते हैं, उनसे आप सलाह ज़रूर करें। 2023 6 नंबर वालों के लिए आइए देख लेते हैं कैसा जाने वाला है। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 6, 14, 6, 15 और 24, जिनका भी टोटल आता है 6 नंबर, उनके लिए देख लेते हैं ये साल कैसा जाने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रेस्ट करने की ज़रूरत है। 4 नंबर का कार्ड यहाँ पर राहु कह रहा है, राहु का कार्ड है। ये कह रहा है कि आपने जितना भी अपना दिमाग अभी खर्च किया है, उससे आपको थोड़ा मेडिटेशन के फॉर्म में जाना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, खुद को एक रेस्ट एनर्जी में लाना पड़ेगा।
क्योंकि आपके बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो चुका है। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है आपके अंतर्मन की आवाज़ को सुनने की। थोड़ा टाइम बैठिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए और अपने आप को पहचानिए, अपने अंतर्मन की आवाज़ को पहचानिए। आप अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए बहुत भाग-दौड़ कर चुके हैं। अब समय है थोड़ा-सा रेस्ट करने का और मैनिफेस्ट करने का ईयर है ये। आइए देख लेते हैं 2023 7 नंबर वालों के लिए क्या मैसेज लेकर आया है। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ आता है 7, 16 और 25, उनके लिए ये जो साल है नाइट ऑफ सोर्ड्स का ये ईयर, यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी बताई जा रही है नाइट ऑफ सोर्ड्स की। यानी आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेंगे और कुछ इस तरह की मेहनत के लिए आप बहुत ही स्पीड से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर परिस्थितियाँ विपरीत होते हुए भी आप आगे तो बढ़ रहे हैं। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रहे, क्योंकि मैंने शुरू में भी बता दिया था कि 2 नंबर वालों के लिए और 7 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन बहुत ही ज़्यादा स्पीड से और बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। 7 नंबर वालों के लिए, 2 नंबर वालों के लिए एक एडवाइस ये दी जाती है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करें बहुत पॉजिटिव करें और इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके मैनिफेस्टेशन से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस साल 2 और 7 वालों के लिए स्पेशल एनर्जीज़ यहाँ पर जो आ रही हैं वो ये है कि यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशंस जो है वो कंप्लीट होने वाली हैं। इसलिए ऑल द बेस्ट, जो भी सोचे अच्छा सोचे। 8 नंबर वालों के लिए 2023 जो है देख लेते हैं कैसा जाने वाला है। 8 नंबर, 17 नंबर और 26 नंबर वालों के लिए ये साल कैसा जाएगा देख लेते हैं। ओवरऑल एनर्जी क्या है। 8 नंबर वालों के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन है, क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर वालों ने भी बहुत सारी प्लानिंग की हुई है, बहुत ऑफ सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे इकट्ठे कर लिए हैं और उस पे इम्प्लीमेंट करने की अकेले ही तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आपको टीम वर्क की ज़रूरत पड़ सकती है और यहाँ पर आपको स्टार्स यानी आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो भी आर्क एंजल्स हैं या जो भी आपकी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, उनका साथ आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन आपको ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना भी भाग दौड़ करेंगे उसका रिज़ल्ट बराबर ही आने वाला है। तो इसलिए भाग दौड़ करने से पहले ज़रा सोच लें कि आप जो भी काम शुरू करना चाह रहे हैं क्या वो उसको आप अकेले हैंडल कर सकते हैं। तभी आप आगे बढ़िए और काम कीजिए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 2023 9 नंबर वालों के लिए कैसा जाने वाला है। जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ डेट 9 बर्थ डेट 9, 18 और 27 है, इसका भी टोटल 9 नंबर आता है, उनके लिए यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी क्या निकल कर आती है। यहाँ पर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। ये जो कार्ड है डेथ का कार्ड है। कुछ लोग यहाँ पर पूरी तरह से कुछ नया शुरू करने वाले हैं, कुछ बुरी चीज़ों को, बुरी यादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी 9 नंबर की जो एनर्जी है वो मंगल की एनर्जी है और ये साल जो है ये है केतु का साल। तो केतु की एनर्जी जो है वो मंगल की एनर्जी के बराबर होती है। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही फास्ट मूव करने की तैयारी में हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। कुछ लोग हैं जो अपने उनकी जो 2022 में कुछ चीज़ें बहुत ख़राब हुई थी, उनको वो छोड़कर आगे मूव ऑन करने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पर ये कार्ड एक सनराइज़ को भी दिखा रहा है, मतलब एक नया साल आपके लिए
अच्छे रूप में उदय हो रहा है और आपका इंतज़ार हो रहा है। आप उल्टे से सीधे की तरफ, जैसे लेफ्ट से लेके राइट की तरफ आप मूव कर रहे हैं। तो ये साल आपके लिए बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है। ध्यान यही रखना है कि अपनी जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये थी सभी नंबर्स के लिए पूरे ईयर की प्रेडिक्शन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। तो अपनी नेक्स्ट रीडिंग में मैं फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय। ऑल द बेस्ट फॉर न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।